नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो गणपति भगवान की जय। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। एक समय राजा धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उतांक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। इसका नाम सुशीला था। एक पुत्र और एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग होने पर भी उसने समान कुशली वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतांक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। उसने रज्ज्वला होते होने से बर्तन को छू दिए थे। इस जन्म में भी उसने लोगों को देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रज्ज्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोविन के समान अपवित्र होती है। पर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नाम का राजा हुआ था। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रज्जुला हो गई। उसके रज्जुला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रज्जुला स्त्री के साथ संपर्क आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष अतिरिक्त दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र या रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन करवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ को कुछ दूर से ही सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का
ये कृत्य देखा ना गया तो उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मरकर खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके से जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। जब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ कर दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल हो वह कुतिया बैल के पास गई। अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, ए स्वामी, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। शाम के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके नए खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज भोज ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आकर मुझे भी भोजन दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर इस तरह श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों से सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को पर वेट भोजन करवाया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए और अब किस प्रकार से उनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनके फल से अपने माता पिता को 2 भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी के मुख श्राद्ध शुद्ध होकर मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान कर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। सप्तऋषियों के ध्यान करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति लक्ष्मी की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। प्रतिदिन इन सप्तऋषियों का ध्यान करना चाहिए। ओम अत्रि गौतम भारद्वाज विश्वामित्रे जमदग्ने सप्तऋषि एते सहितस्य अरुंधति सहितम सर्व पाप ताप नाशनम। इस प्रकार सप्तऋषियों का ध्यान करके उन्हें नमस्कार करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह है ऋषि पंचमी की व्रत कथा। मित्रों, इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, उनके भाग्य बने और कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें।